हेलो एवरीवन। आज का सेशन है हमारा झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। झारखंड और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे जितना भी टॉप क्लास का एमसीक्यूज है उसको मैंने लाया है। ठीक है, इसको एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेक का जो भी एग्ज़ाम हो, टीचर का हो, कुछ भी हो, हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है ये। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड और राष्ट्रीय आंदोलन जो कब से कब हुआ। आपका राष्ट्रीय आंदोलन का काल कितना, 1857 से 1947 ईस्वी तक को माना गया है। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह देश में हुआ तो झारखंड भी उसका अछूता नहीं रहा। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि देश के अधिकांश भागों की तरह झारखंड में भी इस विद्रोह का घटना से प्रभावित हुआ। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग होता है हमारा 1857 के क्रांति से। ठीक है, तो वहीं से जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे देश में, और उसी के संदर्भ में पैरेलली झारखंड में कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी का आगमन कब होता है झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद कब किया जाता है झारखंड में, कब से कब तक। इसके साथ ही जितने तरह का जो घटनाएं घटी है 1857 और 47 के बीच में, इसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना है उसको मैंने लाया। तो चलिए सेशन को लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज सेशन का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 की विद्रोह किया। तो देखिए पूछा गया कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें झारखंड में सबसे पहले किस जगह इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, वो चीज़ पूछा गया। तो ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, रोहिणी। रोहिणी ठीक है, ये देवघर जिला में है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोहिणी। रोहिणी कहाँ है? रोहिणी एक जगह है आपका देवघर में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर देवघर जिला में है। ठीक है, आज का देवघर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रख लीजिएगा, बार बार कितना बार पूछा गया और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, रोहिणी 12 जून को स्टार्ट हुआ था, 1857 को 12 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रोहिणी विद्रोह 12 जून 1857 के बारे में सत्य क्या है? कौन सा सत्य है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको चारों में से चारों को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए नंबर है, इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया, ऑप्शन नंबर ए। बी में विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। तीसरा ऑप्शन है आपका, हमलावार विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। या फिर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है हमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज सारा का सारा सही स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिए थे, कौन दिए थे? जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार जयमंगल पांडे, इनमें से सभी। तो 1 सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से, इनमें से सभी। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक ये सारे थे, जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार जयमंगल पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है? चतरा की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या है? इस लड़ाई में जमादार माधव सिंह, नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागवंशी ठाकुर के दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस लड़ाई में सूबेदार
इस लड़ाई में सूबेदार जयमंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। सी नंबर, इस लड़ाई में, शायद इसमें लग रहा कुछ स्टेटमेंट गलत है। इस लड़ाई में विलियम लेखन, पैट्रिक वर्क, जॉन और जेम्स रियान, चार्ल्स डेनन आदि अंग्रेज मारे गए। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दे दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मांझी के जमींदार टिकैत उमराव सिंह, कौन? टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दे दी गई? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रांची, बी चतरा, सी चाईबासा, डी पलामू। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डायरेक्ट, चलिए चलते हैं, रांची हो जाएगा। कहाँ फांसी दे दी गई थी? तो रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा, सॉरी गलत हो गया, पंचेत के राजा हो जाएगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? कहाँ भेजा गया था पंचेत के राजा को? ऑप्शन देखिए, अलीपुर जेल, कोलकाता, भागलपुर जेल, रांची जेल, हजारीबाग जेल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कहाँ? अलीपुर जेल, कोलकाता हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो संपूर्ण जो सिंहभूम क्षेत्र था उसमें 1857 की क्रांति में उस सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे, मतलब प्रमुख लीडर कौन थे उस समय? राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही, टिकैत उमराव सिंह। यहाँ भी मिस प्रिंट है, ठीक है, मिस प्रिंट है, तो इसको देख लीजिए, ये आपका टिकैत उमराव सिंह होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है। ऑप्शन टिकैत उमराव सिंह, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजा अर्जुन सिंह। उस समय कौन थे? राजा अर्जुन सिंह पूरे सिंहभूम को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? डायरेक्ट आंसर करिए, नीलांबर शाही, पीताम्बर शाही, ए बी दोनों, ना ही ए ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी दोनों। पलामू में कौन कर रहे थे 1857 विद्रोह का नेतृत्व? नीलांबर और पीताम्बर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे हजारीबाग का, गलत लिखा गया है, किसे हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है? किसे हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है? राम विनोद सिंह, बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ शाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, राइट आंसर इज राम विनोद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करते थे की स्थापना कहाँ की गई थी? एक आपका गोल्डन लीग नामक संस्था था जो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करते थे, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? देवघर, रांची, हजारीबाग, रामगढ़। करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका? देवघर। गोल्डन लीग नामक संस्था कहाँ था? देवघर में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देशभक्त ने देशर कथा की रचना की? किस देशभक्त ने देशर कथा की रचना की? रविंद्रनाथ टैगोर, सखा राम गणेश देवस्कर, के एम पनिकर, पुपुल जयकर। करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑप्शन लगाते हैं, सखा राम गणेश देवस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे? वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, तेजस चंद्र घोष, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी हो जाएगा। देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे? डाल्टनगंज के क्रांतिकारी कौन थे जब गया षड्यंत्र हुआ था?
परमथनाथ मुखर्जी, गणेश प्रसाद वर्मा, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं था। 1 सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों, बोथ हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1929 तक नज़रबंद किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, चलिए यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर को यहाँ पे नज़रबंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, मजरुल हक, हसरत मोहानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर थे। 31 मार्च 1916 से लेके 31 दिसंबर 1929, यानी कि लगभग आपका 13 साल का ड्यूरेशन था, रखा गया था नज़रबंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा में जब यूनियन, जो टाटा वर्कर्स यूनियन जो थे वो स्ट्राइक पे थे 1928 ईस्वी में, तो इसकी किसकी मध्यस्थता के बाद हड़ताल समाप्त हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वीवी गिरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हड़ताल को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमको हत्याकांड, सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुई थी? सिमको हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कब हुआ था सिमको हत्याकांड? सिमको हत्याकांड, ठीक है, कब हुआ था? 1939 ईस्वी में, 40 में, 41 में, 42 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 तक चला था, कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन चलता था हर साल, वो झारखंड में एकमात्र अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कौन सी अधिवेशन था कांग्रेस का अधिवेशन में कितना नंबर का था? 53वां, 54वां, 55वां, 56वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53वीं थी। ऑप्शन नंबर ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना था? 53वीं। इसकी अध्यक्ष कौन कर रहे थे? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, इससे पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी ध्यान में देखेंगे। सॉरी, सरवन, बलिया, सतारा, तामुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरवन एक जगह है, वहाँ पे किया गया था, समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का सेशन का, पूछा भी जा चुका है। ठीक है, रांची जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल, हजारीबाग जेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर? हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे 5 साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी वहाँ से सरस्वती देवी ने। उनका किस जेल में उनको नज़रबंद किया गया था? भागलपुर, हजारीबाग, रांची जेल, जमशेदपुर जेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भागलपुर जेल में उनको नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम में झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1944, 1945, 1946, 1947। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेरा 1945 ईस्वी में मानभूम में झंडा सत्याग्रह किया गया था। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था मेरा
टॉप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड क्या क्या किस किस क्या क्या घटना हुआ उससे रिलेटेड था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि एक बार में नहीं तो 2 बार रिपीट करके देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।